गुरुवार की शाम बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रसूता सुमन पति अमित पटेल उम्र 24 साल निवासी राजा खोड़ी मकरोनिया की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल परिसर में हंगामा हो गया। परिवार का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आकर मारपीट की, जिसके बाद प्रबंधन ने प्रसूता सुमन का शव वेंटिलेटर पर रख दिया। शुक्रवार को उसकी मौत होना बताकर शव पोस्टमार्टम रूम में ले गए, लेकिन परिवार वालों को जानकारी नहीं दी गई। पूरे मामले को अस्पताल प्रबंधन दबाने में लगा हुआ है। पति अमित पटेल ने कहा है कि जब तक पत्नी को न्याय नहीं मिलता मैं लड़ता रहूंगा। मृतक के पति अमित पटेल ने बताया कि 9 सितंबर को पत्नी सुमन को प्रसव पीड़ा होने पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। पत्नी ने ऑपरेशन से बेटी को जन्म दिया। प्रसव के बाद पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन इस बीच उसके टाके पक गए। अस्पताल से छुट्टी मांगी, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं दी। 26 सितंबर को डॉक्टर शीला जैन ने मरीज को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद और इंजेक्शन लगाए गए। इंजेक्शन लगाने के बाद सुमन की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने हंगामा किया तो उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। 24 घंटे तक वेंटिलेटर पर शव रखकर नाटक करते रहे। पति ने कहा कि डॉक्टर शीला जैन के इलाज में लापरवाही के कारण पत्नी की मौत हुई है। परिवार वालों से मारपीट की गई। सभी बिंदुओं पर जांच होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित पटेल। क्या घटना हुई है बीएमसी में? हम अपनी पत्नी के लिए बीएमसी में 9 तारीख को सुमन पटेल के लिए यहाँ पे लेके आए थे। उसके यहाँ पे डिलीवरी होनी थी। ये यहाँ पे डिलीवरी होनी थी 9 तारीख को, तो मैडम ने 10 तारीख को डिलीवरी की है। और ऑपरेशन द्वारा मैडम ने बोला हमारे लिए कि बच्चा ऑपरेशन द्वारा होगा। तो हमने बोला मैडम ठीक है ऑपरेशन द्वारा हो, मगर अच्छा होना चाहिए। मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि अच्छे से हो जाएगा, भैया टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। फिर हमारे लिए भर्ती कर दिया गया। ऑपरेशन हुए, हमारे यहाँ पे बच्ची हुई, हम लोग को वहाँ पे भर्ती कर दिया गया। उसके बाद में 5 दिन बाद ड्रेसिंग के लिए गए तो वहाँ पे उसके अचानक से टाँके पके दिखे हमारे लिए। हमने मैडम से बोला मैडम इसके टाँके दर्द हो रहे हैं, तो मैडम ने बोला खोल के देखा तो उसके टाँके पक चुके थे। जबकि उसके टाँके पके तो वो हमसे बोलने लगे कि यहीं पे ठीक होंगे। हमने बोला मैडम ठीक है, कोई बात नहीं है मैडम, हो जाता है, आप एक काम करो, आप छुट्टी दे दो। हमें यहाँ से छुट्टी लेके जाके हम उसको कहीं अच्छी अस्पताल में या नागपुर या कहीं भी ले आना पड़े, हम उसको, या फिर आप कहीं रेफ़र लिख दो, या भोपाल रेफ़र रख दो, या फिर कहीं और करवा दो आप हमारे लिए। मगर हमने सब रिक्वेस्ट भी की, मगर इन्हें छुट्टी नहीं दी। हमसे एक ही बात बोलते रहे कि हमारा केस है भैया, हम आपको सही करके देंगे, हम बस इतनी बात पर ये मैडम अड़ी रही। हमने ठीक है मैडम आप धीरे धीरे उसको सही करो, मगर धीरे धीरे उसकी कंडीशन और भी क्रिटिकल होती गई। कोई तबीयत में सुधार नहीं देखा। हमने उनको बीच में 181 पे फ़ोन लगाया। हमने सोचा कि यहाँ से बोल देंगे कि कंप्लेन करेंगे तो वहाँ से हमें छुट्टी मिलेगी, पर वहाँ से वो कंप्लेन तो दर्ज कर दी, मगर कोई वो नहीं हुआ उस पर। उन्होंने फिर हम यहाँ के डीन के पास में गए, जो सागर के यहाँ पे बुंदेलखंड के डीन हैं, उनके पास गए। हमने बोला हमें छुट्टी चाहिए, मगर उन्होंने हमारे लिए आश्वासन दे के हमारे यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हैं, ये है वो है फलाना। इन्होंने हमसे बहुत अच्छी बात करके हमें वहाँ पर भगा दिया। हम वहाँ से फिर वापस आए। फिर हमने मैडम से बोला मैडम हमें छुट्टी चाहिए, मगर मैडम ने छुट्टी नहीं दी। धीरे धीरे कंडीशन इसकी और ख़राब हुई। 26 तारीख आई, जिसमें 26 तारीख में एकदम सुबह बैठी थी। कंडीशन तो थोड़ी नॉर्मल थी, पर मैडम से बोला हमने मैडम फिर भी आप देख लो क्या दिक्कत है। उसको दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। एक हाथ से बच्ची को लिए थे, एक हाथ से उसको संभाल रहे थे। मैडम आई उतने टाइम पे मैडम ने एक साथ 5 इंजेक्शन लगाए उसके लिए। पलंग पर लेटे उसको 5 इंजेक्शन लगाए, जिसके 15 मिनट बाद उसकी हालत एकदम ऐसी हुई जिससे वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई पलंग पे से। हम एक हाथ से बच्ची को देख रहे थे, एक हाथ से उसको पकड़े हुए थे, पर हमारे लिए समझ में नहीं आता हम करें क्या। मैडम ने कुछ नहीं किया। वहाँ पे से हम लोग को लेके गए इमरजेंसी में लेके गए, और ये हमसे बोलने लगे कि लो साइन करो और ले जाओ। अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बोला मैडम ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते, हम आप ही के लिए बैठे हैं, आपने हमें आश्वासन दिया था हम ठीक करके देंगे। हमने आपसे छुट्टी मांगी, आपने छुट्टी भी नहीं दी। मैडम आप हमसे ये बोल रहे हो कि ले जाओ, हम कहाँ ले जाएं उसके लिए, आपने मारा है। इतनी बात बोली हमने, तो वो हम लोग को डराने धमकाने लगी और हम लोग को बाहर भगा दिया। बाहर भगाया इनने जैसे हमारे लिए, और हम लोग बाहर चैनल गेट के बाहर इन्हें चैनल में ताला लगा लिया। उसके बाद में हमारे परिजन आए, हमने परिजनों को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है कि सुमन रही नहीं है अब। पर इनने हम लोग को देखा यहाँ पे, तो इनने पुलिस वालों को बुलाया और फिर वेंटिलेटर पे रखवाया दिया उसके लिए। वेंटिलेटर पे फिर उसका इलाज कर रहे। हमने मैडम अब क्या इलाज कर रहे हो, अब तो है ही नहीं है यहाँ पे। उसको हमने मैडम के लिए बोला मैडम निकालो, बाहर निकालो, हमें मिलने दो उससे। हमें 4-5 घंटे मिलने नहीं दिया। उसके बाद में हमने अपने घर वालों को बुलाया, हम जब जोर जबरदस्ती की इनके साथ में, तो इनने कॉलेज के लड़के बुलवाए। कॉलेज के लड़कों के जो यहाँ के डीन हैं, जो डीन ने यहाँ के लड़के बुलवाए और हम लोग के साथ में मारपीट की।
ऐसी मारपीट की, हमारे भाई के हाथ में छुरा गला है, हमारे भतीजे के हाथ में छुरा गला है, अंदर से इनने कांच फोड़ लिए हैं, पूरे चैनल गेट लगा के अंदर से कांच फोड़ के इनने अपने हाथों से किया है जो भी किया है। और सब हमारे ऊपर आज कुछ नहीं हो रहा है। अब हमारे लिए कल की घटना ये है कि कल हम डीन से बात कर रहे थे, करने गए हम और हमारे मामा जी को हमारे यहाँ के डीन बता रहे हैं कि वो सही है, स्वस्थ है, कोई बात नहीं है। हमारे पास सब वीडियो रखी हैं, इनके यहाँ के लड़कों ने आके मारपीट की वो वीडियो है। उसके बाद हम डीन से बात कर रहे हैं, यहाँ के पुलिस वाले 40-50 पुलिस वाले एकदम से हमारी पत्नी के लिए लेके पीएम कराने ले जा रहे हैं पीछे पोस्टमार्टम में। हम लोगों ने उसका विरोध किया, पुलिस वालों ने हमारे 1-2 दोस्तों के लिए रोका, बहुत रोका पर नहीं रोके ये लोग। उसके बाद में भी ये अंदर लेके गए मर्चुरी में, हम लोगों ने बाहर जाके बहुत हल्ला किया। अगर केवल विनती इतनी सी है, यदि हमारी पत्नी सही है, स्वस्थ है और डीन हमसे बोल रहा है स्वस्थ थी, तो फिर ऐसे कैसे आप उसको पीएम कराने ले गए? हमें जब हाथों में 26 तारीख को दम तोड़ा है और आप 27 तारीख को उसको पीएम करा रहे हो, तो एक दिन उसको वेंटिलेटर पर रख के क्या बताना चाहते हैं? हम लोग के साथ कोई न्याय होगा या नहीं होगा, हमें केवल इतना चाहिए, बस न्याय होना चाहिए, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो मैडम है शीला जैन, उनके ऊपर, यहाँ के जो डीन हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्या नाम है और क्या घटना हुई है बताएं। जी, मेरा नाम आकाश पटेल है। घटना ये है कि मेरी भाभी की डिलीवरी होनी थी, तो हम लोग हमारा पूरा परिवार उन्हें मेडिकल लेके आए, उन्होंने भर्ती किया गया और उनका जो डिलीवरी होनी थी वो नॉर्मल नहीं थी। ऑपरेशन के थ्रू उनकी डिलीवरी हुई, अच्छी डिलीवरी, बच्ची हुई, सब अच्छा हो रहा था। उसके बाद 4 दिन बाद टाँके पड़ गए थे। अब ये इसमें उसके बाद जो कुछ टाइम बाद हम लोगों ने बोला कि भैया उनकी हालत ख़राब हो रही है, टाँके पक रहे हैं, आप हमें डिस्चार्ज दीजिए, हम किसी प्राइवेट में ले जाकर उनका इलाज करवाएंगे, कहीं और करवाएंगे, आप लोग लापरवाही क्यों कर रहे हैं, छुट्टी दीजिए हमारे लिए। लेकिन इन्होंने कहा, डॉक्टर शीला जैन है जो इलाज कर रही थी हमारी का, जिन्हें डिलीवरी की है, उन्होंने कहा कि नहीं आप सही हो जाएगा, वो तो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी डिलीवरी वगैरह उन्होंने छुट्टी दी नहीं है। तो इसके बाद 26 तारीख को सुबह वो फिर उन्होंने जो इंजेक्शन वगैरह लगा, 4-5 आगे इंजेक्शन लगाए हैं। उसके बाद भाभी की इतनी हालत ख़राब हुई, पूरे शरीर में जलन होगा, इमरजेंसी वार्ड में ले गए। उसके बाद जो उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह वो वेंटिलेटर पर रख दिया। हम लोगों ने बोला भाई क्या हो गया। 7 बजे हम लोग को सूचना मिली उन्हीं के स्टाफ के द्वारा, जो नर्स वगैरह, कि आपकी भाभी शांत हो गई। हम लोगों ने मिलने की कोशिश की तो उन्होंने ताले वगैरह डाल दिए। हम लोग फिर उसके बाद जब हम लोगों ने हल्ला किया, ताले तोड़ने की कोशिश की, ये लोग आश्वासन देने लगे कि अरे वो भाभी सही है आपकी, कुछ नहीं हुआ उन्हें, अरे वो वेंटिलेटर पर सही है। हमने सही है तो हमें मिलने दिया जाए। एक बार हम लोगों ने बोला कि हम लोग को देखने दिया जाए, लेकिन उन्होंने करीब 3-4 घंटे हम लोग वो गेट के अंदर खड़े रहे, ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इन लोगों ने हमें जाने नहीं दिया। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि ये लोग बहुत उत्पात कर रहे हैं या ताला तोड़ रहे हैं या कुछ भी, तो इन्होंने ये मेडिकल के जो गुंडे हैं, ये छात्र और स्टाफ के कर्मचारी, इनको बुलाया। कोई बाहर से तो नहीं बुलाएगा, नहीं हम लोग तो बुलाएंगे नहीं, ये मेडिकल के हैं, क्योंकि उनको पता है जो गलत हमने उनसे गलती हुई है, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने जो स्टूडेंट है जो हॉस्टल में है उनको बुलाया, और हम लोग को जो हमारे जो मेरा परिवार था पूरा, औरतों तक को मारा, पूरी वीडियो क्लिप वगैरह सब है हम लोग के पास। फिर इसके पूरी रात भर हम लोग, चलो उन्होंने आश्वासन दिया कि अरे वो तो सही है। हम लोग उसी उम्मीद में कि हाँ भगवान सही है, चलो ठीक, हम लोग सुबह तक इंतजार किया, लेकिन उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया कि अरे अभी तक इलाज चल रहा, वो तो वही है। उनने ऐसा किया कि मृत्यु तो हो गई थी सुबह करीब 7 बजे हो गई 26 तारीख को शाम के टाइम, लेकिन उनने जो वेंटिलेटर पर रखा या कुछ भी, तो उससे ऐसा लगा शरीर ऐसा फूल रहा है उस टाइप से कि हाँ वो लगे कि हाँ जिंदा है। उसके फिर हम लोगों ने मिलने कि भाई अभी तक ठीक क्यों, लाश आज मिली है उनको। जब उनकी मृत्यु हो गई थी वो 26 तारीख को शाम 7 बजे, आज जाके 28 तारीख के आज सुबह आज उनका शरीर मृत शरीर दिया गया। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।